गोली मारा, इधर सर से मारा है, निकल के वो बाजू जाके दीवार में घुस गया है। अच्छा, दीवार में? हाँ, और वो गोली भी पुलिस लेके गई है और वो उसका जो खोखा भी लेके गया। और पोस्टमार्टम होने के बाद अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई अरेस्ट हुआ अभी तक है। प्रशासन के लोग आज आ रहे होंगे, खाली आ जा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं भाई। आपने प्रशासन से बात कही कि भैया हमारे मामले में क्या आगे कार्रवाई हो रही है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? प्रशासन ने बात की यार, बोले हम यहाँ वहाँ छापा मारे, अभी अरेस्ट कोई किसी को अरेस्ट कर ही नहीं पाए हैं। ढीला है पूरा प्रशासन, पूरा ढीला है। हाँ। ये इस परिवार की पीड़ा देखिए, देख सकते हैं कि कितना दर्द है इस परिवार में। जाहिर सी बात है, जब कोई परिवार का सदस्य दुनिया से जाता है तो उस परिवार को अनाथ करके जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने मौत से कोई नहीं मरा है महोदय, यहाँ पे गोली मार के हत्या की गई है। मेरी क्या नाम है? मेरा नाम सवर्णा है। ये मेरे चाचा जी है, इनकी हत्या हो गई है, गोली मार कर चले गए हैं। राम राज्य तो लोग लाना चाहते हैं, यहाँ पे श्री राम की ही हत्या हो जाती है। हालांकि परिवार और कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये परिवार है रामायण के 4 भाइयों की तरह निवास करते थे। हालांकि यहाँ पे देख रहे हैं कि घर वाले इस स्थिति में इस समय डरे सहमे हुए हैं। यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि जो आरोपी है वो कहता हुआ नजर भी आ रहा है कि अभी एक को मारे हैं, अभी 2 या 3 मारना बाकी है। नमस्कार, इस समय हम जनपद आजमगढ़ में मौजूद हैं और ये अहरौला थाना क्षेत्र है और आपसे बताते हैं कि ये ग्राम सभा आलमपुर है। यहाँ पे भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ सामने एक शव है, इनके सर से गोली होते हुए दीवार को टच करती है। उस समय उन लोगों ने प्रशासन का सहारा लिया। आज तीसरा दिन है घटना का और शायद दूसरा दिन है, और यहाँ पे जब परिजन से कुछ लोगों से अभी हमने बात किया और पूछने का प्रयास किया तो लोगों का कहना है कि प्रशासन की उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मुख्य आरोपी है शुभम, वो अब तक पकड़ा नहीं गया है। हालांकि हमने नामजद तहरीर भी दिया है, लेकिन इस पे प्रशासन एक्टिव कहीं नजर नहीं आ रही है। चलिए परिवार के अन्य लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप इस परिवार के सदस्य हैं? हाँ, जो मेरे भाई हैं वो, जो इस समय नहीं है वो आप उनके भाई हैं? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं जी। अच्छा, ये बताइए, पोस्टमार्टम होने के बाद शव घर पे रखा हुआ है और लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि इसमें जो मुख्य आरोपी है अब तक नहीं पकड़ा गया है। शुभम नाम बताया जा रहा है, जो कथित नाम है शुभम है। शुभम चौहान नाम। हाँ, शुभम चौहान अभी पकड़ा नहीं गया है और पुलिस लिपापोती कर रही पूरा। किस तरह का, किस कैरेक्टर का लड़का है शुभम? वो माफिया वाला ग्रुप, माफिया ग्रुप उसका, माफिया ग्रुप है उसका। इनकाउंटर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो क्या मतलब आपने नामजद तहरीर दिया था? नामजद दिया है, एकदम पूरा नामजद है। हाँ, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी वो क्या 2 बार 3 बार धमकी भी दे चुका है। अच्छा, हाँ, और 2 जन को मारने की धमकी भी दिया है। अच्छा, और धमकी भी दे रहा है? वीडियो भी उसकी आ रही है, अभी वीडियो भी आ रही है। इधर वो भाग रहा, पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही है। तो ये बताइएगा कि आए दिन की तरह परिवार खा पी के सो रहे थे, सुबह हुई होगी तो परिवार के लोग देखे होंगे कि इस स्थिति में पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी की शरीर इस समय इस अवस्था में पड़ी हुई है, तो घर में तो हलचल मच गया होगा। 1 बजे रात को ही वो गोली मारा है। तो पता कब चला? तो सुबह पता चला, बाजू में सोया था और लड़का, वो डर के मारे तो कुछ बता नहीं सकता है। तो डर ऐसा चीज है, डर आदमी है तो मेरे को मार देगा। अच्छा, वो डर से नहीं बता सकता है कि बगल में सोया हुआ आदमी के सही मालूम नहीं पड़ेगा इतना बड़ी गोली चलेगी। तो गोली मारा, इधर सर से मारा है, निकल के वो बाजू जाके दीवार में घुस गया है। अच्छा, दीवार में? हाँ, और वो गोली भी पुलिस लेके गई है और वो उसका जो खोखा भी लेके गया। और पोस्टमार्टम होने के बाद अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई अरेस्ट हुआ अभी तक है। प्रशासन के लोग आज आ रहे होंगे? खाली आ जा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं भाई। आपने प्रशासन से बात कही कि भैया हमारे मामले में क्या आगे कार्रवाई हो रही है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? प्रशासन ने बात की यार, बोले हम यहाँ वहाँ छापा मारे, अभी अरेस्ट कोई किसी को अरेस्ट कर ही नहीं पाए हैं। ढीला है पूरा प्रशासन, पूरा ढीला है। हाँ, तो अभी तक 8 आदमी भी अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। अभी पेपर में छपा है, हमने मॉर्निंग का पेपर पढ़ा है कि वर्तमान प्रधान और अन्य 2 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए। वो 2 लोग इधर ही थे, उनको पुलिस पकड़ा कर जो बैठाया उधर है। अच्छा, हाँ, नहीं, ये घर ही थे वो लोग। वो 2 मेन लोग कहाँ पकड़ाया? अभी तक कोई नहीं पकड़ाया अभी तक। यानी जो आपका कहना, जो किलर है, जो मारने वाला अब तक नहीं पकड़ा गया? नहीं, माफिया ग्रुप एक है, उसका ग्रुप के जो मार के उसने भागा है, तो अभी तक पकड़ाया नहीं। पुलिस प्रशासन एकदम ढीला है। मैं उसकी कार्रवाई से मैं नाराज हूँ। मैं
अच्छा, ये बताया जा रहा है कि भूतपूर्व प्रधान भी थे। हाँ, हमारे भी प्रधान भी थे। क्या इस वर्तमान प्रधान से कोई रंजिश थी? रंजिश वही थी, खाली झगड़ा हुआ, किसी की मदद किए थे, मदद में उसने रंजिश किया। जी। मैंने वर्तमान प्रधान से भी कुछ लफड़ा था? नहीं, कोई सब लफड़ा नहीं था, झगड़ा ऐसा हुआ, धक्का मुक्की हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उसमें मर्डर हो जावे या गोली मार जो आप देवे। बता रहे हैं कि शुभम मुख्य आरोपी है, हाँ। उससे किसी तरह से और भी कोई दुश्मनी या फिर और भी कुछ रहा हो, झगड़ा इस तरह से, रंजिश? कोई रंजिश नहीं थी। हाँ, वही कोई रंजिश, किसी को मदद किए थे, उसी चक्कर में उन्होंने गोली मारा फिर। अच्छा, मदद की वजह से? हाँ, मदद की वजह से। चलिए और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मृतक हैं उनके भाई हैं, उनका कहना है कि जो मारा गया है थोड़ी बहुत रंजिश को लेकर के मारा गया है, लेकिन इसमें जो मेन किलर है यानी मारने वाला जो मुख्य आरोपी है अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हालांकि ये कह रहे हैं कि प्रशासन जो है इसमें ढिलवाही बरत रही है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। उनके कितने लड़के हैं? उनके 3 बेटे हैं। मैं उनका सबसे बड़ा वाला पोता हूँ। मेरे बाबा थे जो कि बहुत अच्छे साथ से कभी आज तक किसी का बुरा नहीं किए थे, लेकिन इन लोगों ने गोली मार दी रात में, सोते टाइम ही रात में ही गोली मार दिया इन लोगों ने। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस सिर्फ आ रही है, बैठ रही है, जा रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमें न्याय चाहिए। मैं घर पे आया, देखा गोली लगा था सर में, सब पूरा इधर से गोली सर के आर पार हो गया था बस। और सब अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं है। जितने भी आरोपी थे, मेन आरोपी सब घूम रहे हैं, इधर उधर सब घूम रहे हैं। कुछ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या किस तरह का आरोप लगाना चाहेंगे? अभी क्या कहें, प्रशासन ढीला है, कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है। अब हम लोग कितना दबाव डाल रहे हैं, तभी कुछ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ढीला बैठा पड़ा है, प्रशासन ढीला बैठा पड़ा है। चलिए, वे भी वही बात कर रहे हैं कि प्रशासन की ढिलवाही है और जैसा कार्रवाई होना चाहिए वैसा कार्रवाई नहीं हो रहा है। हालांकि परिवार की और भी सदस्य से हम बात करेंगे, जो बेटियां हैं और जो इस परिवार की और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और भी कुछ जानकारी लेंगे हमसे। इस परिवार की पीड़ा देखिए, देख सकते हैं कि कितना दर्द है इस परिवार में। जाहिर सी बात है, जब कोई परिवार का सदस्य दुनिया से जाता है तो उस परिवार को अनाथ करके जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने मौत से कोई नहीं मरा है महोदय, यहाँ पे गोली मार के हत्या की गई है। मेरी क्या नाम है? मेरा नाम सवर्णा है। ये मेरे चाचा जी है, इनकी हत्या हो गई है, गोली मारकर चले गए हैं। ये सोए हुए थे और मारकर चले गए। घर में घुस करके गोली मारी? घर में घुस करके, वो सोए हुए थे, नियत इंसान पे हाँ गोली मार कर चले गए। वो जागते तो फिर भी सब्र होता कि चलो सामने से वो कोई मार के चले गए। नियत इंसान पे, सोए हुए इंसान पे सोने का भाई अधिकार तो सबको है। वो अपने घर में सो रहे थे, कहीं बाहर भी नहीं सो रहे थे, वो अपने घर में सो रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि परिवार से किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। नहीं, वो दुश्मनी करते ही नहीं थे, वो कभी कुछ। परिवार काफी सीधा है बताया जा रहा है। हम लोग, हमारा पूरा परिवार 4 भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाली ही सीन है पूरी। हमारे साल भर में गणेश जी की पूजा होती है, सारा परिवार मिलकर पूजा भक्ति करता है, सब फिर बिजनेस करते हैं। कभी कभी किसी से पूछ लो आप, पूरे गांव में किसी से न लड़ाई हुई न झगड़ा हुआ, उल्टा हम लोग झगड़े को शांत करते हैं। उन्हें चाचा तो मेरे ऐसे थे कि कोई गाली भी देना हाथ जोड़कर चले जाने वाले थे, क्योंकि उनका नाम श्री राम था और उनके पूरे स्वभाव में श्री राम जी की झलक है, पूरे स्वभाव में श्री राम जी की झलक थी। इसलिए वो कभी भी इस अपने कैरेक्टर को हमेशा पालन करते थे। रामायण हमेशा पढ़ते थे, लोगों को सिखाते थे, हमें भी सिखाते थे। देखिए सामने फ्रेम में आपको जो इस समय दुनिया में नहीं है उनकी ये बिटिया है, और एक घर पे ही थी कि बाहर थी, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बहन आपका? कुसुम चौहान। हम श्री राम चौहान की पुत्री हैं। जी सर। आखिर
ये इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, इसमें परिवार के आपके और सदस्य से बात किए हैं। लोगों का कहना है कि जो मुख्य आरोपी था, जो है जो मारने वाला था, वो भागा हुआ है, वो पकड़ा ही नहीं गया। तो इस पे क्या कहना है कि आखिर वो क्यों भागा? क्या उससे पहले भी दुश्मनी थी किसी प्रकार की? नहीं, गांव में छोटी मोटी झगड़े तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा झगड़ा था। जो छूट आदमी छोटा मोटा झगड़ा है तो हो जाता है कि आदमी उसकी करता है ना, उसकी सुनवाई होती है, पेशी होती है, तो उसमें जो भी रहता है वो होता है। लेकिन इसकी वजह से किसी की जान लेना कहाँ तक हद है, आप बताइए? हद है किसी की जान लेना। अच्छा, छोटे मोटे विवाद को लेकर के ऐसा भी बताया जा रहा है कि आपके जो पिता थे पहले प्रधान हुआ करते थे, इस समय वर्तमान प्रधान जो हैं, क्या उनसे कभी कोई झगड़ा था या फिर ऐसा कुछ, मतलब प्रधानी चुनाव को लेकर के कोई रंजिश थी? नहीं, ये तो कभी नहीं अपनी तरफ से झगड़ा किए हैं। ये तो कभी झगड़ा भी होता था तो भी सामने से कि आप अपना देख लो, हम अपना देख ले, हमें झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बाहर रहती है, हम लोग बिजनेसमैन हैं। हमारे घर में बहुत गिने चुने मेरी मम्मी पापा रहते हैं, मेरे भैया भाभी एक ही रहते हैं। इतना बड़ा घर है, सब कुछ प्रोग्राम रहेगा तो आएंगे, बाकी सब लोग चले जाते हैं। उनका यही कहना था कि अगर हम झगड़ा होगी गांव में तो हमारी पूरी फैमिली परेशान होगी, हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे, हमें विकास करना है। इसके लिए वो सामने से हाथ जोड़ लेते थे। उनकी घर की औरतें बोलती थी कि चूड़ी पहन लो, मतलब तुम मार नहीं कर सकते, तुम चूड़ी पहन लो। आप बताओ, अगर सामने वाला मार नहीं रहा है तो वो क्या कुछ भी हो गया? उनको मतलब मार पीट से कुछ नहीं, वो राजा के जैसे जीने वाले थे, कहीं भी जाते थे उनको कोई डर नहीं लगता था। लेकिन अब तो सबको क्या घर क्या पूरे गांव वालों को दहशत हो गई है कि हमारे घर में भी कुछ हो सकता है। परिवार को अनाथ करने वाले अनाथ कर दिए। अनाथ कर दिए। अब क्या मांग है सरकार से? अब मैं सरकार से वही है कि हमें न्याय चाहिए, और योगी जी की शासन है तो हमें योगी जी से मदद चाहिए कि हमें न्याय दिलवाएं, और हमें बस न्याय दिलवाएं सर। प्रशासन के लोग कुछ एक्टिव नजर आ रहे हैं? नहीं, बस उनका यही है कि वो अपना लिखा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और अभी तक ना ही एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ है। हाँ, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ है। आ रहे हैं यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं और जा रहे हैं। आप सोचिए 24 घंटे से आपका 30-35 घंटे हो गया है, लेकिन कुछ भी अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। वो रील बना बना के डाल रहा है कि हम वांटेड हैं। हाँ, वो मतलब इस टाइम एक्टिव है, वो रील बना बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है। हाँ, रील बना करके दिखाना चाह रहा है हम वांटेड है। हाँ, कि हम वांटेड हैं। एक ही हैं तो क्या मतलब, जाएंगे लेकिन हम मतलब मार के जाएंगे। हाँ, उसका यही है कि अभी भी मारेंगे, अभी हम 3 लोग को मारेंगे। मेरे ये लोग 4 भाई हैं ना, मेरे बड़े पापा 4 भाई हैं, तो एक लोग को तो ले लिया है, अभी वो 3 लोग को बोलता है। हाँ, अच्छा, उसका मतलब यही प्रवृत्ति है, लगता है कि गुंडा। हाँ, वो अपने आप को वांटेड बताता है कि मैं वांटेड हूँ। हाँ, कि मैं यही करूँगा और कुछ नहीं। पिताजी काफी अच्छे स्वभाव के आपके रहे होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप यही नहीं बाहर निकल के पूछ लीजिए। सबसे ज्यादा बेटियों को ही दर्द होता है पिता। ये ऐसे इंसान थे ना कि आप रामायण में अगर राम और भरत की कहानी लगा दो ना, तो औरतों के जैसा रोना स्टार्ट कर देंगे आवाज करके। भाइयों को विदा करते तो रोते थे, हम लोग को विदा करते तो भी रोते थे। मतलब उनका जो अंदर का दिल था ना, वो बहुत कोमल था। उसमें ये नहीं था कि हम किसी को मारेंगे, किसी को कुछ करेंगे। मैं वही सोचती हूँ कि उनकी जब मारे होंगे तो कितना तकलीफ हुआ होगा। वो तकलीफ में ना तो किसी से मिल पाए, ना किसी से बोल पाए सर। वो उनको दबा के मारा कि कैसे मारा हम लोग, वो तो सोच सोच के बहुत तकलीफ होता है। दुनिया उजाड़ दिया सबकी सर। अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता।
है